Hello friends, welcome to North Star Institute. Let us continue with our series of national parks and tiger reserve. आज की इस वीडियो के अंदर हम लद्दाख के अंदर जो जो नेशनल पार्क्स है वो कवर करने वाले, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने मेरा थोड़ा सा अप्रोच जो है वो चेंज कर दिया। अभी तक हमने 8 वीडियोस कवर किए, दिस इज आवर 9th वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ लद्दाख के अंदर जो नेशनल पार्क्स है वो नहीं कवर करने वाला, प्लस मैं लद्दाख के अंदर जो रामसार साइट्स है वो भी कवर करने वाला हूँ। प्लस लद्दाख के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो भी कवर करने वाला हूँ। थोड़ा सा इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो करने का मैंने प्रयास किया है। एक्चुअली अगर आप बोलोगे तो मैंने पहले प्रॉमिस किया था रामसार साइट्स के ऊपर भी वीडियो आने वाला है, तो ऑब्वियसली वो भी आने वाला है, उधर आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन लद्दाख के अंदर जो रामसार साइट्स है और इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो कवर करने वाले हैं। एक्चुअली हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम टारगेट कर नहीं सकते क्योंकि टोटल 550 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करते बैठोगे तो हमारा पूरा सिलेबस रह जाएगा और याद भी नहीं रहेगा। रादर फ्यूटाइल और यूजलेस एक्सरसाइज है हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में देखना, इम्पॉसिबल है। तो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही हम कवर करने वाले, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क है लद्दाख के अंदर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली स्नो लियोपार्ड का मैक्सिमम पॉपुलेशन पूरे इंडिया के अंदर, इवन फॉर दैट मैटर पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन से नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलता है? वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरे एंगल से उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। अगर आपको किसी ने पूछा क्वेश्चन तो ऑब्वियसली उसका आंसर जो है हेमिस नेशनल पार्क है वो रहना चाहिए। एरिया वाइज देखोगे तो लार्जेस्ट जो है हेमिस नेशनल पार्क 3350 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन टॉप प्रायोरिटी है, आप देख सकते हो। सेकंड जो लार्जेस्ट है वो है डेजर्ट नेशनल पार्क जो आपके राजस्थान के अंदर आता है। थर्ड जो लार्जेस्ट है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, वो आपके उत्तराखंड या हिमाचल कौन से स्टेट में आता है? ऑब्वियसली उत्तराखंड के अंदर आता है। हिमिस नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? स्नो लियोपार्ड के लिए जाना जाता है। स्नो लियोपार्ड का हमने पॉपुलेशन या सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में देखने को मिलते हैं या यूटीज में देखने को मिलते हैं, वो लास्ट जब हिमाचल प्रदेश के हम देख रहे थे उस टाइम ही देखा था। तो ऑब्वियसली पता है आपको लद्दाख के अंदर सबसे ज्यादा स्नो लियोपार्ड जो है देखने को मिलते हैं। अगर आप देखा जाए ये हेमिस नेशनल पार्क का लोकेशन देखो, इट इज ओनली नेशनल पार्क विच रिसाइड्स नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्दर्न साइड में इंडिया का एक ही नेशनल पार्क है, वो है हेमिस नेशनल पार्क। एक्चुअली इसके सराउंडिंग एरिया में आपको इंडस नॉर्थ से इंडस फ्लो होती है और साउदर्न साइड से आपको जास्कर रेंज जो है वो पास होती है। नॉर्दर्न साइड में इंडस रिवर और साउदर्न साइड में जास्कर रेंज। वेजिटेशन कौन सा होगा? ऑब्वियसली हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है तो पाइन फॉरेस्ट है, अल्पाइन श्रब्स है, श्रबलैंड्स है, मेडोज है और अल्पाइन टुंड्रा। हायर एल्टीट्यूड पे आपको टुंड्रा टाइप का वेजिटेशन जो है देखने को मिलता है। मैंने आपको एक पिरामिड टाइप ऑफ डायग्राम दिखाया था। लोअर एल्टीट्यूड पे आपको एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे आपको तो कोनिफरस पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन इधर लोअर एल्टीट्यूड हिमालयस का बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। तो पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, फिर अल्पाइन मेडोज देखने को मिलते हैं और टॉप एल्टीट्यूड पे सिर्फ और सिर्फ आपको अल्पाइन टुंड्रा। मेजर वेजिटेशन कौन सा नहीं देखने को मिलता? श्रब लैंड नहीं देखने को मिलती, ट्रीज तो बिल्कुल ही नहीं है, उसको हम कहते हैं ट्री लाइन। ट्री लाइन इन द हिमालयस। तो इसका मेजर जो एरियाज है अबाउट ट्री लाइन जो है वो देखने को मिलता है। तो कौन से टाइप का फॉरेस्ट है, कौन से टाइप की फौना की स्पेसीज है, कौन से टाइप की फ्लोराज की स्पेसीज है, अल्टीट्यूड के वेरिएशन के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो फौना कौन सी है इसके अंदर? स्नो लियोपार्ड ऑब्वियसली है। अर्गाली करके उसको हम क्या बोलते हैं? टिबेटियन शिप है। बहरल जो है उसको हम बोलते हैं ब्लू शिप। ये जो बहरल जो है वो है ब्लू शिप, ये इमेज है बहरल की ब्लू शिप। और ये जो है अर्गाली की इमेज है। और शापू, शापू क्या है? लद्दाखी शिप। एक्चुअली ये सब जो है वाइल्ड शिप के एग्जाम्पल है। इंडिया के अंदर जो वाइल्ड शिप्स मिलती है, पर्टिकुलरली वाइल्ड शिप क्यों हाई एल्टीट्यूड पे देखने को मिलते हैं, उनके क्लॉज या जॉज या इवन फॉर दैट मैटर उनके टोज जो है वो स्ट्रॉन्गर है, विच इज अडेप्टेड टू द हाई एल्टीट्यूड रीजन। जो टोज जो है हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन जो है उधर उन्होंने अडेप्ट किया है। तो ये अर्गाली, बहरल, सॉरी एक मिनट, और शापू, 1 मिनट, हाँ ये शापू, अर्गाली, भारल और शापू, ये सब किसके एग्जाम्पल है?
वाइल्ड शीप के एग्जाम्पल है। यूपीएस का फेवरेट क्वेश्चन या फेवरेट टाइप जो है वन लाइनर, आर्गाली, भारत एंड शापू आर द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो ऑब्वियसली ये वाइल्ड शीप की एग्जाम्पल है। एक्चुअली डिफरेंस भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये आर्गाली की इमेज देखो और ये शापू, उसको लड़ाकी लड़ाकी उरियल भी बोलते हैं। ये है अर्गाली और ये है आपकी शापू। वाइल्ड शिप के, दोनों वाइल्ड शिप के एग्जाम्पल है। मेजर एवियन फौना कौन सी देखने को मिलते हैं? गोल्डन ईगल देखने को मिलता है, हिमालयन गोल्डन ईगल देखने को मिलता है, और हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर। ये स्पेसिफिक विच इज अडेप्टेड टू द हिमालयन रीजन, वो ग्रिफॉन वल्चर जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है चंगथांग नेशनल पार्क, एक ही है लद्दाख के अंदर, चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी ये इमेज क्यों दिखाई मैंने, इधर ध्यान नहीं देना भाई, ध्यान देना इस शॉल के ऊपर आपको। ये फेमस शॉल है, या लद्दाख की या जम्मू कश्मीर के रीजन की बहुत फेमस शॉल है, उसको हम बोलते हैं पश्मीना शॉल। और पश्मीना शॉल किससे बनती है? वो चंगथांग प्लेटू के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक टाइप की गोट मिलती है, उसका नाम भी क्या है? चंगथांगी गोट्स, चंगथांगी गोट्स। और उसी पर्टिकुलर प्लेटू के ऊपर आपको देखने को मिलती है। अगर मैप पे देखोगे, ये है आपका थोड़ा सा, एक्चुअली इस मैप मैंने लोटस अराइज नाम की एक वेबसाइट है, मुझे वो मैप अच्छे दिखे, उधर से मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन ये थोड़ा सा लोकेशन है वो गलत है। मैप बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन कभी कभार गलती हो जाती है लोकेशन। लेकिन वो थोड़ा सा साउदर्न साइड में आपको, इधर ये चंगथांग प्लेटू का रीजन जो है ये है थोड़ा सा साउदर्न साइड में देखने को मिलता है। तो चंगथांगी गोट्स है, वो गोट्स की जो उल है उससे ये पश्मीना द फेमस, जिसको जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग जो है मिल गया, वो है पश्मीना शॉल। मेजर फौना कौन सी देखने को मिलती है उधर आपको? स्नो लियोपार्ड तो है ही है। कियांग करके एक एनिमल है, कियांग को क्या बोलते हैं हम नॉर्मल? टिबेटियन वाइल्ड एस। एक एशियन या इंडियन वाइल्ड एस जो है वो हॉट डेजर्ट में देखने को मिलता है। वाइल्ड एस जिसको बोलते हैं, या इंडियन वाइल्ड एस या एशियन वाइल्ड एस जिसको बोलते हैं, वो आपको रन ऑफ कच्छ रीजन में देखने को मिलता है। और ये कियांग जो है इंडियन वाइल्ड एस, उसका नाम है खुर, खुर नाम है, वो आपको कच्छ में देखने को मिलता है। और ये जो है कियांग, कियांग टिबेटियन वाइल्ड एस जो मिलता है आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलता है। दोनों कोल्ड रीजन है, दोनों नाम के से शुरू होते हैं, दोनों वाइल्ड एस के सब टाइप है। एक्चुअली हॉर्स के जैसे हॉर्स के जैसे एनिमल देखने को मिलते हैं आपको ये। एक्चुअली इमेज है नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट आर्गाली जो वाइल्ड शिप के एग्जांपल है। टिबेटियन शिप जो मैंने उसको ही आर्गाली को भी बोलते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। और नेक्स्ट है डार्क नेकेड क्रेन, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले। इंपॉर्टेंट फौना है, पर्टिकुलरली टिबेटियन रीजन के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है काराकोरम या नुब्रा शोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फर्स्ट हमने देखी चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके पहले हमने देखा हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट है काराकोरम नुब्रा शोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या काराकोरम। काराकोरम मतलब कौन से रीजन में आएगी? तो ऑब्वियसली आपका लद्दाख के रीजन में आएगी। एक्चुअली ये काराकोरम का ईस्टर्न मोस्ट रीजन जो है उधर आपको ये देखने को मिलते हैं। इसका लोकेशन देखो आप, ये है आपका काराकोरम नुब्रा शोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये फेमस किसके लिए है? ये फेमस है आपका चिरू, चिरू के लिए फेमस है, जिसको हम टिबेटियन एंटीलोप बोलते हैं। और ये फेमस क्यों है दिखाता हूं मैं आपको। चिरू मतलब आपको चिरंजीवी, साउथ इंडिया में या आंध्र प्रदेश में चिरू मतलब चिरंजीवी को कहते हैं, वो याद नहीं रखना। दोनों का रीजन अलग है, थोड़ा सा याद रखने के लिए भी आसान हो जाता अगर दोनों का रीजन सेम रहता, लेकिन रीजन अलग है। उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर, ये चिरू एक एनिमल के ऊपर। एक तो मैं क्वेश्चन आगे दिखाने वाला हूं, दूसरा एक क्वेश्चन आया था शाहतुश, सॉरी शाहतुश। तुश मतलब उल, लड़ाकी लैंग्वेज में तुश मतलब उल, और शाह मतलब किंग, किंग ऑफ द वुल जिसको बोलते हैं। एक्चुअली बहुत फेमस है, रादर इनफेमस भी बन गया। उसको निकालने के लिए इसका किलिंग किया जाता था। बहुत बड़े पैमाने पे किलिंग किया गया, तो पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली चिरू का जो है रिड्यूस हो गया, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन किया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको क्राइम है, इसको किल करना, इसको शाहतुश को बनाना भी, शाहतुश जो शॉल है उसको बनाना भी क्राइम है।
क्योंकि उसको बनाने के लिए आपको पूरी स्किन निकालनी पड़ती है, तो किलिंग कंपलसरी करना पड़ता है। लेकिन पश्मीना जो है गोट है, तो उसको बनाने के लिए आपको सिर्फ ऊल निकालनी पड़ती है, किलिंग नहीं करना पड़ता। तो पश्मीना अलाउड है, लीगली अलाउड है कंप्लीटली। लेकिन ये शाहतूश जो है, दोनों लड़ाकी रीजन के अंदर ही बनते हैं, लेकिन शाहतूश को बैन किया है, पश्मीना को बैन नहीं किया है। ये आपका चिरू चिरू से बनती है, पर्टिकुलरली कोल्ड डेजर्ट को वो पर्टिकुलर एंटेलोप जो है उसने अडॉप्ट किया है। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑरिक्स और चिरू के बीच में डिफरेंस क्या है, वो यूपीएससी को क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2012 या 13 में क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर जो है ये, ऑरिक्स इज अडेप्टेड टू लिव इन हॉट एंड एरिड एरियाज, वेयर एज चिरू इज अडेप्टेड टू लिव इन स्टेपेज एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन्स। अगर आप थोड़ी ये इमेज भी देखोगे, ये है ऑरिक्स जो हॉट डेजर्ट में या हॉट क्लाइमेट में, बैकग्राउंड इमेज भी देखोगे तो ऑब्वियसली हॉट और सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में इसने अडॉप्ट किया है। और चिरू जो है कोल्ड डेजर्ट में चिरू ने है जो अडॉप्ट किया है। तो नेक्स्ट है आपका ब्लैक नेकेड क्रेन, मैंने जो बताया था बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, और ये सिर्फ हाई एल्टीट्यूड के रीजन में देखने को मिलता। क्वेश्चन आपको आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, अगर आपको ब्लैक नेकेड क्रेन है वो देखना है, क्वेश्चन आके आके भी गया था, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं, इस टाइप का ही क्वेश्चन था। ब्लैक नेकेड क्रेन जो है वो देखना है तो कौन से रीजन में आपको जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली टिबेटियन या हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है। टिबेटियन प्लेटो में देखने को मिलता है, ईस्टर्न लद्दाख में देखने को मिलता है, चाइना का जो सिचुआन रीजन है उस रीजन में भी देखने को मिलता है, इवन अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी हमें देखने को मिलता है ये ब्लैक नेकेड क्रेन। सांगटी वैली है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जेनितांग वैली है तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चुग वैली है तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बेसिकली तवांग एंड कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है, उस रीजन में आपको ये ब्लैक नेकेड क्रेन जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट अभी क्या है, लद्दाख के अंदर ही जो रामसार साइट्स आते हैं और क्लोजली इंटरलिंक्ड है, देखते हैं हम कैसे क्लोजली इंटरलिंक्ड है। एक्चुअली इधर देखोगे आप, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमने थोड़ी देर पहले बताया, उसके नजदीकी आपको ये सो मोरारी रामसार साइट देखने को मिलती है, क्लोजली प्लेस्ड। इसलिए तो मैंने बोला ये लोकेशन बहुत ही गलत दिया है इन्होंने। तो ये सो मोरारी एंड ये आपका जो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड है। पर्टिकुलरली सो मोरारी इज अ ब्रैकिश वाटर, ये सॉल्टी वाटर या ब्रैकिश वाटर है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है। हाई एल्टीट्यूड पे है और ब्रैकिश है, उसका रीजन क्या है, इसके अंदर से कोई आउटफ्लो नहीं होता, या रिवर का या कोई नाले का इनफ्लो बहुत कम होता है, इसकी वजह से ब्रैकिश है। और दूसरा रीजन एक है, वो है इवेपोरेशन रेट बहुत ज्यादा है। अब ये काउंटर लॉजिकल या काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है आपको, यार हाई एल्टीट्यूड पे है, कोल्ड रीजन रहेगा और फिर भी इवेपोरेशन क्यों ज्यादा है। तो उसका बेसिक रीजन है क्या, हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बहुत लो रहता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने की वजह से इवेपोरेशन जो है रेट ज्यादा है। और उसके बीच में क्लोज लिंक क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इवेपोरेशन रेट, वो आप इंटरनेट के ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इधर टाइम नहीं है वो बताने के लिए, मैं बता भी सकता हूँ लेकिन इधर टाइम नहीं है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ये सोमरारी रामसार साइट है, उसके नजदीक ही आपको ये कॉर्जोक मोनास्ट्री, फेमस कॉर्जोक मोनास्ट्री वो देखने को मिलेगी। और बहुत बहुत ये भी आगे इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये ओवरऑल वीडियो अगर आपको मल्टीपल टाइम्स देखना पड़े तो मल्टीपल टाइम देखो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन आके गए। कॉर्जोक मोनास्ट्री अगर देखोगे, मोनास्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आके गया, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अलग अलग स्टेट के अंदर कौन सी मोनास्ट्री है वो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, शायद 2014 का है, देख लेना एक बार, मोनास्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है, वो ऑब्वियसली आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। तो लेकिन मैंने जो जो चीजें इंटीग्रेट कर सकता हूँ मैंने इंटीग्रेट करने का प्रयास किया है। इसके इस रीजन के अंदर भी, इस सराउंडिंग के अंदर भी आपको ब्लैक नेकेड क्रेन का इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड है वो देखने को मिलता है। और एक एवियन फौना बहुत इंपॉर्टेंट इधर देखने को मिलती है, वो है आपकी बार हेडेड गीज। ब्लैक नेकेड क्रेन तो हमने देखा, ये है आपका ब्लैक नेकेड क्रेन। एक्चुअली बार हेडेड गीज का भी फोटो डालना चाहिए था लेकिन डाला नहीं है। और मैंने जो बोला था कियांग, कियांग और खुर में मैंने डिफरेंशिएट किया था, खुर जो है रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलता है, और कियांग जो है आपका ये टिबेटियन वाइल्ड जो एस है, ये आपको पर्टिकुलरली हाई एल्टीट्यूड के रीजन में देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली ग्रेट टिबेटियन शिप जो अर्गाली जो है वो भी इसी रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका सोकार रामसार साइट, सोकार। एक्चुअली ये सोकार रामसार साइट है, दो लेक से बना है। सोकार नाम का एक लेक है जो अगेन हाई एल्टीट्यूड 4500 मीटर सी लेवल से आपको देखने को मिलता है। और नेक है, ये भी हाइपर सलाइन है। हाइपर सलाइन रहने का रीजन क्या है, आउटफ्लो और इनफ्लो मिनिमम रहता है,
वो एक रीजन है, और इवेपोरेशन रेट सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। और स्टार्ट सपुक सो नाम का एक लेक है, ये है आपका सोकार, और यही दो लेक से बना है, ये सोकार और उसके बाजू में ही आपको ये स्टार्ट सपुक। प्रोनाउंसिएशन यार देख लेना, मुझे पता नहीं है, जो स्पेलिंग है उस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करने का मैंने प्रयास किया है। प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो उसके लिए पार्डन। तो ये दो लेग से बना है। तो सो कार कंप्लीटली व्हाइट, या रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से आता है उसका, व्हाइट इफ्लोरेंस देखने को मिलता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? हाई सैलिनिटी की वजह से, हाई सैलिनिटी की वजह से। और इधर भी आपको ब्लैक नेकेड क्रेन जो है वो आपको देखने को मिलता है, उसका भी एक ब्रीडिंग एरिया आप बोल सकते हैं। और दो लेग से बना है, मैंने जस्ट बताया था, सोकार और स्टार सपुक, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, लद्दाख के अंदर जो नेशनल पार्क थे, लद्दाख के अंदर जो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट थी, और इवन रामसर साइट्स थी, वो कंप्लीट करने का प्रयास किया था। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं सेम अप्रोच से।